Good morning, friends. I welcome you again to my YouTube channel Eco Tutorials. As you know, we are doing series of lectures on measurement of national income, and so far we have done 4 lectures. First was on income method theory, then we have done expenditure method theory, then we have done income method numericals, and in the fourth part we have done expenditure method numericals part 1, which were usual numericals. In today's lecture we will be doing certain numericals of expenditure method which are some offbeat क्या है कि थोड़ा सा लाइन से हटा देंगे, आपको इधर उधर कर देंगे वैल्यूज को, और आपने बड़े ध्यान से, लेकिन इसको करने से पहले आपको इसका जो बेसिक चार्ट है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए। वो बेसिक चार्ट मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। लेट अस सी दैट बेसिक, व्हाट वाज दैट बेसिक चार्ट। कि आपको जीडीपी एमपी मिलता है और इसमें 4 टर्म होती हैं, ये आपको मैंने बताया था। फर्स्ट वन वाज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, second one was government final consumption expenditure, then it was gross domestic capital formation, and last one was net export। आप लास्ट लेक्चर को मेरे देख सकते हो, उसको मैंने पूरे डिटेल में किया हुआ है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसकी जगह पर आपको बताया था कि 2 टर्म्स हो सकती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक, वर्ड आ सकता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर फिक्स्ड हो तो इसके साथ चेंज इन स्टॉक भी ऐड हो जाता है, चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन इन्वेंट्री भी कहते हैं इसको। और इसका फार्मूला आपको पता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो ये होगी कि या ये। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि इस दोनों टर्म्स की जगह पर वो दे सकता है आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दे या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दे। अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो नेट चेंज इन स्टॉक भी होगा, वो ऐड हो जाएगा। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कई बार वो इस टर्म की जगह पर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देते हैं। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर वो देता है तो इसका मतलब है कि उसने इस टर्म को नेट में पहले ही कन्वर्ट कर दिया। इन दैट केस यू विल बी गेटिंग NDPMP। दिस इज a quick reason of the chart which I have done earlier also। अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज माय फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो वो क्या पूछता है आपसे। ही सेज कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, GDPMP प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, देखो क्या टर्म है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये वो पूछ रहा है। इसका मतलब इसके साथ चेंज इन स्टॉक भी आएगा, चेंज इन स्टॉक, और 5वीं टर्म हो जाएगी नेट एक्सपोर्ट्स। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। GDPMP हमें इसमें दिया, इसमें क्या दिया उसने यहाँ GDPMP दिया है, देखो, और पूछा है ये टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स के। वेरी सिंपल, GDPMP को हमने डाल दिया 2500, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1000 एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन इज 500। देखते जाओ बड़े आराम से, ये हमने टर्म फाइंड आउट करनी है। चेंज इन स्टॉक देखो है, चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक 200 माइनस 300, एंड नेट एक्सपोर्ट इज माइनस की टर्म है 50। सो दिस विल बी 2500, 1500 minus 50, no, this is 1500 plus gross domestic fixed capital formation, और ये प्लस की टर्म है, then this becomes minus 100 minus 50, so ये बन गया 2500
15 में से 150 गया है 1350 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या निकलता है? सिंपल 2500 माइनस 1350 दैट इज 1150। दिस इज माय आंसर, वेरी सिंपल। जस्ट मैंने क्या किया, प्रॉपरली फॉर्मूला आप पुट कर दो, वैल्यूज डालते जाओ, आंसर इज देयर। सिंपल मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व कि एक टर्म बीच में से मिस कर दी, उसको निकाला, बाकी टर्म्स की वैल्यूज दी हुई है, वेरी सिंपल। एक और न्यूमेरिकल करते हैं नाउ। इन दिस न्यूमेरिकल देखो, ही सेज कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, पर मेरे को जो मिलना है वो है, मिलना है जीडीपी एमपी। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, उसने दिया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह वर्ड आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और एक्सपेंडिचर में ये टर्म दी हुई है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसने दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस, अब फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक भी होगा, चेंज इन स्टॉक यहां पर ये दिया हुआ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और एक टर्म हमारे पास रह गई दैट इज नेट एक्सपोर्ट। वैल्यूज पुट कर दी मैंने। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 20,000, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज 10,000, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज गिवन yes 5,000, एंड नेट एक्सपोर्ट्स देखो नहीं दी हुई, नो इट इज नॉट गिवन, सो जीरो। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 35,000। लेकिन मेरे को पूछा उसने एनडीपीएफसी, अब इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं एनडीपीएफसी, वो बेसिक्स। फिर देखो आप पिछले चैप्टर में जाके, पिछले लेक्चर में जाके, एमपी टू एफसी माइनस नेट एंड व्हाट इज लेफ्ट ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये बन गया 35,000 माइनस नेट, नेट इज इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 1,000 माइनस 2,000, ये है इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यस। एंड लास्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन इज गिवन 2,000। इसको ओपन कर दिया, दैट इज 35,000 माइनस ये 1,000, 1,000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1,000 माइनस 2,000। आप, मैंने बार बार कहता हूँ, ऑन द सेफर साइड आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, ठीक रहेगा। ये आंसर आ गया। थोड़ा सा उसने, क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, जस्ट टू कंफ्यूज यू, उसने वैल्यूज इधर उधर थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, वैल्यूज चेंज। नाउ दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल व्हाट ही सेज, calculate gross fixed capital formation. Now in fact we have done this numerical, third numerical देखते हैं, this one, yes, he says NNP at MP। लेकिन पहले मैंने जैसे आपको कहा, सबसे पहले आपने वो टर्म देखनी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है या कुछ और दिया हुआ है। तो इसमें देखो सेकंड टर्म नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दो चीजें, एक तो ये फिक्स टर्म है, एक है नेट। अगर फिक्स टर्म है तो इन्वेंट्री भी आएगी बीच में, पहली बात। दूसरी बात, बिकॉज नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो आप जीडीपी एमपी से शुरू नहीं होंगे, आप शुरू होंगे एनडीपी एमपी से। सो द फार्मूला विल बी एनडीपी एमपी, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन जरा इसको, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें एक टर्म उसने नहीं ऐड कर दी, चौथी, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। अभी आपको शुरू में बताया भी मैंने, थ्योरी के लेक्चर में देखो, अगर ये दिया हुआ है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड,
तो इसको आपने ऐड करना है, दैट मीन्स प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड। बाकी फार्मूला वही है, आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट चेंज इन स्टॉक एंड वन टर्म इज नेट एक्सपोर्ट्स। इसको देखते हैं, एनडीपीएमपी आएगा हमारे पास, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1000। फिर सर्विंग हाउस होल्ड में दिया हुआ है 50, देन गवर्नमेंट रह गया एक, इसमें प्लस इधर करो प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये मिस किया हमने टर्म, देखते हैं, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 200 प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये है, दैट इज 100, नेट चेंज इन स्टॉक इज 40 एंड नेट एक्सपोर्ट माइनस की टर्म है -20। लेट अस सी कितना आता है, 1050, 1250, 1350, 1390, 1370। लेकिन ये आया मेरे पास एनडीपीएमपी, उसने पूछा एनएनपीएमपी, इसको चेंज कर देंगे, एनएनपीएमपी ड्राइव कर लेंगे टर्म एनडीपीएमपी से, दिस इज एमपीएमपी, दिस इज डोमेस्टिक टू नेशनल, दैट इज एनएफवाईए 1370। एनएफवाईए देखो कितना दिया हुआ है, सिंपल, +10, दैट इज इक्वल टू 1380। सो फ्रेंड्स, आप देखो मैंने कोई 6-7 न्यूमेरिकल्स आपके साथ इन टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए हैं एक्सपेंडिचर मेथड के, और आपने ये देखा होगा चाहे वो इनकम मेथड है चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड है, दे आर नॉट टफ, आपने सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो करना है। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ये मेथड्स प्लस थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीटली कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो वैल्यू एडेड मेथड, पहले थ्योरी होगा एंड देन उसके न्यूमेरिकल्स होंगे। फ्रेंड्स, फिर मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, ये आपके लिए एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी मटेरियल आपको देते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमें लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को। इसके साथ ही सी यू अगेन, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।